भाजपा से निवर्तमान जिला महामंत्री नंदलाल सिंह ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर लगाया भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित नंदलाल सिंह ने। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। और प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गए। आज ये दिन देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गए है। पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत यही दिन देखे खातिर। एसडीएम साहब कहा था कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा। जी पूरा मामला नंदलाल सिंह नाम है मेरा। मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। 10 साल तक मैं जिले का महामंत्री रहा। 3 कार्यकाल पूरे जनपद में अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार जिले का महामंत्री रहा। मेरी काश्तकारी भूमि है, आज भी पहले पिताजी के नाम से थी, बाबा के नाम से थी, वरासत होकर हमारे नाम से चढ़ी है। दूर दूर तक जो कब्जा कर रखे हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है, न कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम है। ज़बरदस्ती वो हमारी ज़मीन को जोत लिए हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा ये हमारे गांव के ही हैं। उनके नाम से मैंने तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर बार एप्लीकेशन दिया। 2020 में दिया, 21 में दिया, 23 में दिया, थाना दिवस पर दिया। अधिकारियों से मिलता रहा। एसडीएम ने वहां पर फोर्स और राजस्व विभाग को भेजकर पैमाइश कराने का प्रयास किया। तो दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई का फ़ोन चला गया एसडीएम के पास कि नहीं, इस मामले का निस्तारण नहीं करना है। एसडीएम ने कानगो को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि नहीं, मामले का निस्तारण नहीं करना है। जब मैं आया और एसडीएम से पुनः बात किया कि भैया आप ही अब भेजे हैं समस्या का समाधान करने के लिए और आप ही उनको वापस ले, तो बोले कि ये राजनीतिक इशू है, आप लोग अपने में लड़ते रहिए, प्रशासन को काम करने देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करने देंगे तो प्रशासन छोड़ देगा। जमीन कहाँ है वो? ये हमारी काश्तकारी ज़मीन है मौजा चिरुइया में। दूसरा विषय है कि ग्राम समाज की भूमि, उसका 2020 में मैंने तहसील दिवस पर दिया था। उसके पेपर भी आपको दे रहा हूँ। 556 घ 643 705 525 727 ये नंबर है इसका। अराजी नंबर, रकबा और जो कब्जा कर रखा है उसका नाम देते हुए मैंने 2020 में ये संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया था। इसके बाद भी आज तक वह ज़मीन खाली नहीं हुई है, इसलिए कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं। खुलेआम दयाशंकर सिंह कहते हैं कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रदेश की सरकार जो अभियान चला रखी है कि ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाए, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ही कब्जा करा रहा है और उसके दबाव में प्रशासन खाली नहीं कर रहा है। दूसरा विषय है 2021 में मैंने इस पर तहसील दिवस में दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में 7 अक्टूबर को मैंने दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना दिवस पर मैंने दिया, बार कोई कार्रवाई नहीं। दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र सिंह उनके भाई हैं, उनके दबाव में प्रशासन कर रहा है। और तो और एक हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिसमें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा है 10 जनवरी 2022 को। उस 99 डिसमिल की ज़मीन पर लगभग 50 डिसमिल अतिक्रमण है, उस पर भी अवैध कब्जा है। उसने खाली कराने के लिए पत्र लिखा है, ये विभागीय लेटर है। इसके बाद भी इनके दबाव में प्रशासन वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ भूमाफियाओं को संरक्षण हमारा मंत्री दे रहा है। बिल्कुल भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है वहां से, उन्हीं के दबाव में प्रशासन यहाँ पर पंगु हो गया है। कौन भूमाफिया हो गया? अब मैंने तो रिकॉर्ड में नामजद मैंने दिया है कि ये लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं। मैंने तो एसडीएम से कहा कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड आपके पास है, अगर कहीं दूर दूर तक उनके नाम से वो ज़मीन हो तो क्या परिवहन मंत्री भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि दलाल और भूमाफिया उनको संरक्षण मिल रहा है हमारे नेता के द्वारा, और यहाँ कार्यकर्ता पीछे जा रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। तो आज क्या आप लोग कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पर? मैं आमरण अनशन पर कल ही से बैठा हूँ। 2 तारीख को मैंने जिलाधिकारी को पत्रक दिया कि अगर 5 तारीख तक मेरी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो 6 तारीख से मैं आमरण अनशन शुरू करूँगा यहीं कलेक्ट्रेट में। कल ही से मैं 12 बजे क्या मानते हैं कि योगी जी के राज में जिस तरीके से जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और इस विवादों में कई घटनाएं भी, अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं? अरे और तो भैया ताज़ा मामला ये आप है कि आप स्वयं जो है भाजपा के सरकार में पीड़ित आप खुद को बता रहे हैं, जबकि आप पार्टी में जिला महामंत्री हैं। धारा 24 में मैंने 1 साल पहले दिया था नापी के लिए, पक्की नापी के लिए, वो हमारी फाइल गायब कर दी गई है।
प्रशासन नापने को तैयार नहीं है। मैंने पैसा जमा कर रखा है। 400 से ऊपर फाइलें सदर तहसील में डिस्पोज कर दी गई हैं, उनको खारिज कर दिया गया है बिना आधार दिए हुए। जो धारा 24 जिस तरह की समस्या आपके पास आई है, आप परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो क्या आपने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की? मैं उनको भी जन सुनवाई पोर्टल पर मैंने डाल रखा है। 30 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं भी डालिए, आता है यहीं पे एसडीएम तो खुद कहता है कि आप मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे तो अंत में लौटकर हमारे ही पास आना है। आप दौड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से मिलेंगे? मैंने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष को दे दिया, सबको देने के बाद, जिलाधिकारी को देने के बाद मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ और मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा। रात को प्रशासन हमारे साथ काफ़ी ज्यादती किया है कि यहाँ आप धरना नहीं दे सकते। सुनसान स्थान है, वहाँ पर धरने का बनाया गया है इन लोगों के द्वारा। वो बोले कि आप वहाँ पर जाकर धरना दीजिए, वहाँ पर बैठिए। हमने कहा कि एक बार मेरे ऊपर गोली चल चुकी है इन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा। उसका मुकदमा दयाशंकर सिंह के दबाव में हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मारपीट की 2 वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, किस तरह से दबंगई करके और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, वो वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भी मुकदमा हमारा दर्ज नहीं हो रहा है। इस तरह का तांडव यहाँ का विधायक और प्रदेश सरकार का मंत्री मचा रखा है।